लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। चार्टर विमान से अहमदाबाद से जयपुर आए राहुल गांधी और साथ ही सोनिया गांधी भी आई। राहुल गांधी एयरपोर्ट से रणथंभौर के लिए रवाना हुए। सोनिया गांधी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। तो अहमदाबाद से चार्टर विमान से जयपुर आए और एयरपोर्ट से रणथंभौर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। सोनिया गांधी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। तो कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में शामिल होने के बाद अब सोनिया गांधी दिल्ली और राहुल गांधी रणथंभौर के लिए रवाना हुए हैं। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसके बाद झुंझुनू में विरोध खड़ा हो गया है। आज झुंझुनू जिले के चतरपुरा और चिंचड़ौली गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर अलग अलग प्रदर्शन कर कलेक्टर के समक्ष लिखित आपत्तियां दर्ज करवाई। वहीं आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से उनके गांव को गलत तरीके से जोड़ा तोड़ा जा रहा है। चिंचड़ौली गांव के लोगों ने बताया कि पहले वो भड़ौदा खुर्द पंचायत में थे, लेकिन अब पुनर्गठन में चिंचड़ौली, मरोत और मरोत का बास को अलग करके मरोत को ग्राम पंचायत बनाया गया है, जो अव्यवहारिक है। उन्होंने बताया कि चिंचड़ौली अकेले गांव की जनसंख्या मरोत और मरोत का बास से ज्यादा है और इस गांव में सब सेंटर, आंगनबाड़ी, साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। मुख्य रोड पर ये स्थित है। ग्रामीणों ने विधायक राजेंद्र भांबू के सामने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, हमारे गांव चतुरपुरा को भारू में मिला दिया गया। वो हमारे से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। सुविधा के लिए बनाई जाती है पंचायत, हमें दुविधा दी। हम नहीं चाहते, किसी भी हालत में नहीं चाहते। हम भले ही यहाँ 20 दिन हमें धरना देना पड़ जाए, हम यहीं डटे रहेंगे। हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। जिस सांसद ने किया है या जिस एमएलए ने किया है, उन्होंने गलत किया है। हमारे नजदीक पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी सुविधा हमें है कि हम हाईवे पे हैं। हमारी गांव को पंचायत बना दिया जाए, हम पूरी फुलफिल करते हैं। तो वो तो बना नहीं रहे हैं और तितर बितर कर दिया हमें। राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हमें भारू में नहीं मिलाया जाए, नहीं मिलाया जाए, नहीं मिलाया जाए। या तो हमारी पंचायत में रखा जाए या फिर हम इस चीज को फुल करते हैं कि हमारा गांव दुराना है, वो पंचायत बनाई जाए। दुराना का बास नुआ स्टेशन और पंचायत बनाई पूरे होते हैं उससे। और एग्री हुए थे उस टाइम एमपी साहब भी और कलेक्टर साहब ने खुद बड़े इंटरेस्ट लिया और उन्होंने कहा कि प्रपोजल दिया हुआ इसका। हम पहले से लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब से मिलिए, आज फिर मिलेंगे, अब फिर मिलेंगे। नहीं हुआ तो भी हम यहाँ बैठ जाएंगे, धरना देंगे। 7 तारीख को राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली अलवर के एक राम मंदिर में गए थे पूजा दर्शन करने के लिए। तो 7 तारीख को बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिसकी संकीर्ण मानसिकता है, उसने ये बोला है कि ये जो दलित है टीकाराम जूली, इसके मंदिर में आने से, प्रवेश करने से, पूजा पाठ करने से मंदिर अपवित्र हुआ है। तो हम इसको गंगा जल छिड़कर शुद्ध कर रहे हैं। आज माननीय उपखंड अधिकारी को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि संपूर्ण राजस्थान से ये ज्ञानदेव आहूजा ये माफी मांगे, क्योंकि इसके बयान से संपूर्ण राजस्थान के जो भी माइनॉरिटी दलित है, उनकी भावना को, करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है। और ये आगे कोई व्यक्ति ऐसा घृणित कार्य न करे, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा ने जो टिप्पणी की है, जो गंगाजल छिड़का है वहाँ पर, उससे हमारी भावनाएं आहत है बिल्कुल। और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा घृणित कार्य न करे। मामला जब पंचायतों का सर्जन हो रहा था, तब हमने कलेक्टर साहब को और पूर्व सांसद को ज्ञापन दिया था कि दुराना को पंचायत बनाई जाए, जिसमें चंद्रपुरा, चतरपुरा और दुराना बने। उस टाइम हमें इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपका काम हम करेंगे। लेकिन जब कल कलेक्टर साहब ने जो डाला है, उसमें चतरपुरा को भारू में भेज दिया, चंद्रपुरा को लाड़सर में भेज दिया। चतरपुरा से भारू 9 किलोमीटर पड़ता है अगर रास्ते से जाएंगे तो, और चंद्रपुरा से लाड़सर 8 किलोमीटर पड़ता है। पंचायतों का सर्जन इसलिए किया जाता है ताकि वो एक छोटे परिसीमन में हो। दुराना, चंद्रपुरा और चतरपुरा, इनका अगर नई पंचायत बनाई जाती है तो 2 किलोमीटर के अंदर ही होता है। तो हमारी मेन उद्देश्य यही है कि ये नया पंचायत जाए, इन गाँवों को फुटबॉल नहीं बनाई जाए, पंचायत बनाई जाए। और अगर पंचायत नहीं बना पा रहे हैं
तो चतरपुरा को वारू से हटाया जाए, लाडसर को से चंद्रपुरा को हटाया जाए और सिरियासर पंचायत में वापस डाल दिया जाए, क्योंकि हमारी पंचायत नई ग्राम पंचायत बनाने के वास्ते है। पहले जो पुरानी ग्राम पंचायत बुढ़ंदा खुर्द हमारी वह हटा के मरोत बना रहे हैं, कागजात में मैंने यह आई है। जबकि मैं ज्ञापन भी देके गया, विधायक जी ने एप्लीकेशन देके गया कि मारो गाँव मुख्य धारा के अंदर मारो गाँव ही आवा है, ऑन रोड है, बगैर टू बड़े गाँव ऑन रोड है, वो लिंक रोड पर है अमरोत गाँव। वहाँ की जनसंख्या टोटल ही अमरोत और अमरोत को बास को मिला के 3 वार्ड हैं, हमारे 4 वार्ड हैं। 4 वार्डों की जनसंख्या होते हुए भी उनका नाम आया। आपत्ति ये है कि हमारा गांव जिला हेडक्वार्टर होना, मतलब जिला ग्राम पंचायत समिति के अंदर हमारा गांव का मुख्य नाम आना चाहिए। विधायक जी ने तो ये कहा कि भाई मिसप्रिंट हुआ है, कैसे भी जनसंख्या ज्यादा है तो आपका बनेगा। विरोध यह है कि चिंचरोली बनना चाहिए, अमरोत क्यों बन रहा है? जनसंख्या हमारी है, जनगणना 2011 की जो मानी है वह महीने 1624 जनसंख्या हमारी है, और बन की जनसंख्या अमरोत और अमरोतबाद के 1367 है दोनों की, 500 की बात में। कैसे मिडिल स्कूल है वहाँ, हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सारा हमारी पुरानी ग्राम पंचायत बुढ़ंदा खुर्द है। अभी जो पंचायत समिति बन रही है, ग्राम पंचायत जो बन रही है वह में मरोत के बाद को नाम आ गया, जबकि डीजल में करा सब जो भी पॉइंट ही में क्लियर करा है, लेकिन जनसंख्या हमारे 1600 है, बन के 500 है। स्कूल उच्च माध्यमिक मार्कन है, सीनियर सेकेंडरी मिडिल है, ऑन रोड गांव मारो है, ओस डाले मार्कन है, पशु चिकित्सालय मार्कन है, सब जो पॉइंट इन्हें साधन इन ऑन रोड मारो गांव में लिंक रोड है, मैं ऑन रोड हाँ। लेकिन ये कारण जो है माने हटा के बन न दिए गए है, मरोत न दिया गया, जबकि रिजर्व में करा हर पॉइंट में क्लियर करा। अब विधायक जी मिला, विधायक जी भी यही दियो कि नहीं थे हो सही मापदंड तारो है और तारीफ बनेगी, मैं बता रही हूँ तारीफ बनेगी। अब बाकी में कलेक्टर साहब मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पास ज्ञापन दे रहे हैं। मैं तो मिसप्रिंट बताया, माने कि मिसप्रिंट है कोई कारण, बाकी थे ही रिजर्व करो। कोटा के रामगंज मंडी में पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते चेचड़ तहसील के गुलाबपुरा गांव को हथियाखेड़ी पंचायत से अलग कर सालेड़ा खुर्द पंचायत में जोड़ने के फैसले का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए तहसीलदार को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपा। आप सब लोग गुलाबपुरा से आए हो आज? हाँ सर। क्या नाम है आपका? बंसीलाल जी। तो किन मांगों को लेकर आज आपने यहाँ ज्ञापन दिया है? हम इस मांगों को लेकर आए हैं कि हमारा गांव गुलाबपुरा हथियाखेड़ी से जुड़ा हुआ था कई समय से। ये हमारा गुलाबपुरा उठा के सालड़ा पंचायत में रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। क्यों? हमारा गुलाबपुरा हथियाखेड़ी पंचायत से नजदीक है। कितनी दूरी होगी? मतलब लगभग 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है। नहाने, हाथ मुंह धोने के, नहाने के लिए सब वहीं जाते हैं। अच्छा, तो हमारा निजी के, अब वहाँ से हम लोगों को सालड़ा चौराहे मिलते तो 2 किलोमीटर पड़ता है, और हमारी जाति बंजारा समाज है और हम बीजेपी का गांव है हमारा। अब हमको सालड़ा चौराहे मिले तो हमारा लोग धंधा करते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बावजूद कोई हमारे को पंचायत में काम पड़ गया तो हमारी औरत लोग 2 किलोमीटर जाएगी क्या? नहीं जा सकती है। ये हमारा निवेदन है, ये बात है। तो इन्हीं मांगों को लेकर इस मांगों को लेके हमने ज्ञापन दिया है। खबर अलवर से है, जहां ठगी का शिकार हुआ पीड़ित मिनी सचिवालय पहुंचा और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। 1.5 साल तक अलवर में भी संघर्ष करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में पीड़ित जमाकर्ता के पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। इसके साथ ही उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा सहित अनेक जिलों में आवेदन लेने के लिए काउंटर खोले जा चुके हैं, लेकिन अलवर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसे लेकर एक बार फिर सरकार को चेताने का प्रयास किया। सर, हमारी ये कंपनी जितनी भी सोसाइटी और कंपनियां थी, बट्स एक्ट 2019 गवर्नमेंट ने 2019 में ये लागू कर दिया था संसद में, और खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कोमल दोनों सदनों में पास हुआ। आज उसको 6 साल हो चुके हैं, उसकी कोई अनुपालना नहीं हो पा रही है। हमें करीब 1.5 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जब हमारे जैसे दौसा है, बांदीकुई है, राजगढ़ है और ये चित्तौड़ है, उदयपुर है, ऐसे यहाँ जगह जगह मतलब काउंटर खुल के आवेदन फार्म जमा हो रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि भाई हमारे अलवर में भी यहाँ काउंटर खुलें
और पब्लिक का डॉक्यूमेंट सबमिट हो और आगे की प्रक्रिया जैसे सब जगह होगी वैसे हमारे भी यहाँ हो। तो हमारी यही मांग है कि भाई हमारे यहाँ आवेदन प्रक्रिया चालू करवाएं। कलेक्टर साहब से यही हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हम पब्लिक जो गरीब पब्लिक है इनका कुछ भला हो जाए और हमारा पैसा मिल। अलवर रेस्टोरेंट और बार एसोसिएशन ने जिला आबकारी अधिकारी को अवैध रूप से शराब परोसने वाले स्थानों को बंद करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में जिस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसी जा रही है उसे बार संचालकों का काम ठप हो चुका है। ऐसे में उन्हें कारोबार में घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसे लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने जल्द समस्या समाधान को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज हम सभी बियर बार संचालकों के द्वारा डीओ अधिकारी आबकारी अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर मेन मुद्दा जो हमने कवर किया है वो शहर के अंदर जो खुले स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब का परोसने का जो कार्य किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे स्पॉट चिन्हित करके आबकारी अधिकारी को बताया गया है जहां पर लोग अपनी गाड़ियां लेके पहुंच रहे हैं और अपनी शराब की बोतलें लेके पहुंच रहे हैं और खुले में शराब पी रहे हैं। तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करके बताया गया है कि इस प्रकार का जो व्यापार चल रहा है, जो मीट की दुकानें, अंडे की ठेलियां और विभिन्न जगह जगह स्पॉट जो बने हुए हैं, तो मैडम से निवेदन किया गया है कि इन स्पॉट्स को बंद किया जाए जिससे कि बियर बार इंडस्ट्री में वापस से जाना है। देखिए, हम इसके ऊपर भी हमने अभी इनिशियली आज पहली बार हम प्रस्तुत हुए हैं। सभी ने एक संगठन बनाया है बियर बार एसोसिएशन के नाम से। होटल बार वालों से भी हमारी बात चल रही है और वो भी इसमें हमारे साथ शामिल हैं और उन लोगों ने भी कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए विभाग को वो निवेदन करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगली कार्रवाई हम यही चाहेंगे कि 8 बजे के बाद जो ठेकों पे भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है उसको किसी प्रकार उस पर रोकथाम लगाई जाए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो 8 बजे से 11 बजे तक चलने वाली इंडस्ट्री है। 8 बजे ठेकों के बंद होने के बाद ही मेन हमारे यहाँ पे फुटफॉल होता है और अगर रात भर शराब अगर ठेकों पे ही मिलेगी तो लाइसेंसी के द्वारा जो फीस दी जा रही है वो पूरी तरह से खड्डे में जा रही है और हम लोगों का काम। ये अलवर जिले के रेस्टोरेंट बियर बार धारक हैं जो ये चाहते हैं कि अलवर में कहीं पर भी अगर अवैध शराब बाहर बिक रही है, क्योंकि इनका परोसने का अधिकार तो बियर बार में ही है, तो इनका तात्पर्य ये है कि अगर कहीं बाहर बिक रही है तो उस पर लगाम लगाई जाए, जो भी अवैध शराब है उसकी रोकथाम की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अलवर जिले में हमने हमेशा अभियान चलाए हैं। इवन हमारे नॉर्म्स में भी है कि हम नियमित रूप से दुकानों की जांच करते हैं विभिन्न रूप से, और 8 बजे बाद यदि कोई दुकान पे बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। 10 बजे से पूर्व भी यदि कोई बेचता हुआ पाया जाता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। नियमित रूप से कार्रवाई चलती है, जहाँ शिकायत आती है वहाँ जरूर कार्रवाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं होती। खासतौर पर मीडिया ने अगर कोई खबर संज्ञान में लाई है तो उस पर तो हम जरूर ध्यान देते हैं, क्योंकि निष्पक्ष रूप से आती हैं चीजें तो सुनने में तो हम जरूर कार्रवाई करते हैं। बाकी लगातार अवैध शराब के बिकने और टाइमिंग के विरोध में वो सारी चीजें हम कार्रवाई नियमित करते हैं। अलवर के कठुमर की बमनपुरा को पंचायत हेडक्वार्टर बनाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि एक व्यक्ति विशेष को राजनीतिक लाभ देने के लिए बलदेवपुरा को ग्राम पंचायत मुख्यालय गठित किया गया है, जो गलत है, जबकि बमनपुरा की जनसंख्या बलदेवपुरा से दोगुनी है, लेकिन उसे पंचायत हेडक्वार्टर बनाने से महरूम रखा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बलदेवपुर में केवल गुर्जर समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन बमनपुरा में सभी जातियों के लोग हैं और उसकी आबादी भी अधिक है, तो यहाँ पर पंचायत हेडक्वार्टर बनना चाहिए, जिससे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। हम पंचायत पुनर्गठन के तहत पंचायत समिति कठुमर के ग्राम बमनपुरा को दूसरी पुनर्गठन पंचायत में जोड़कर छोटे गांव बलदेवपुरा को पंचायत हेडक्वार्टर बना दिया गया है, जिसमें अनियमितता है। उसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 588 है, जबकि बमनपुरा की जनसंख्या 1287 है। और जिस गांव को इन्होंने पंचायत हेडक्वार्टर बनाया है उस गांव में सरकारी ज़मीन भी नहीं है, और हमारे यहाँ 16 बीघा सरकारी ज़मीन भी पर्याप्त मात्रा में है, जहाँ सरकारी क्वार्टर बनाने के लिए सुविधा रहेगी। और सारे मापदंडों को पूरा करते हुए सभी कौम निवास करती है हमारे यहाँ पर। वहाँ एक ही जाति के परिवार निवास करते हैं। इस गांव को पंचायत हेडक्वार्टर निर्मित किया गया है, इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर हमारी आपत्ति दर्ज कराने
तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। शिप्रापत थाना पुलिस की ये कार्रवाई। मॉडिफाइड साइलेंसर लगे बुलेट बाइकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक महीने में करीब 50 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइकों को जब्त किया है। पटाखे की आवाज करते थे बुलेट के साइलेंसर। थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। शिप्रापत थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मॉडिफाइड साइलेंसर लगे बुलेट बाइक्स पर एक्शन। और अब हिंडौन सिटी से खबर, जहां ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्समांकन पर लोग आपत्तियां जताने लगे हैं। हिंडौन के चमरपुरा को नवसृजित ग्राम पंचायत बनाने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। फुलवाड़ा के बंदकापुरा को नवसृजित पंचायत चमरपुरा में जोड़ने पर आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चमरपुरा के स्थान पर बंदकापुरा को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग रखी। हम बंदकापुरा से आए हैं, जो ग्राम पंचायत फुलवाड़ा में आता है पहले से। अब जो चमरपुरा पंचायत बनाई जा रही है, उसमें हमारे गांव बंदकापुरा को शामिल कर दिया गया है, जबकि हमारे बंदकापुरा की दूरी है 500 मीटर। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे पुरा को और ग्राम पंचायत फुलवाड़ा में यथावत रखा जाए। अलवर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब धौलपुर से खबर है, जहां बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। मां ही निकली अपनी बेटी की हत्यारी। पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद पत्नी ने गुस्से में आकर बेटी की हत्या कर दी थी। बेटी का गला दबाकर हत्या कर फेंक दिया था सरसों के खेत में। पुलिस ने आरोपी गीता को आरडी भट्टा सिलावट रोड से गिरफ्तार किया है। मां ने बेटी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने का मामला दर्ज करवाया था। राजाखेड़ा थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। मां ही अपनी बेटी की हत्यारी निकली, गला दबाकर हत्या कर सरसों के खेत में फेंक दिया। राजस्थान के लोक कल्याणकारी बजट 2025 के अंतर्गत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र को सौगात मिली है, जहां जवाई कमांड क्षेत्र में खेतों के खाली का पक्का निर्माण कार्य के लिए इस बजट घोषणा में 20 करोड़ की घोषणा हुई, जिसके बाद काम का एस्टिमेट बनाने का कार्य शुरू हुआ है, जिसे लेकर जवाई कमांड क्षेत्र के किसान और सुमेरपुर आहोर किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित का आभार जताया। भाई बांध के किसानों की लंबे समय से चल रही मांग खालियों को पक्का करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट में जो व्यवस्था की है, उससे किसानों में खुशी है। किसान संघर्ष समिति के महामंत्री होने के नाते हम समस्त किसानों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही अब मुझे लगता है कि ये खालिए पक्के होने के कारण पानी के सीपेज की समस्या का हल होगा। साथ ही पानी वितरण से पहले जब किसानों को खालिए बनाने पड़ते थे, उस समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, उसका हल हो पाएगा। टेल तक पानी पहुंचने की जो समस्या थी, उसका हल होगा। इसके लिए स्थानीय विधायक जोराराम जी कुमावत, कैबिनेट मंत्री व छगन सिंह जी राजपुरोहित, आहोर और सुमेरपुर के समस्त किसानों की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा किसानों की ऐसी समस्याओं को पुरजोर तरीके से हमेशा हल करते रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं जवाई कमान किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह जी गलथनी के साथ के मार्फत बोलना चाहता हूं कि जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी शर्मा ने जो हमारे आग्रह करने पर जो हमारे जोराराम जी कुमावत मंत्री एमएलए सुमेरपुर ने 20 करोड़ रुपए जो हमारे नहरों के लिए सुदृढ़ीकरण और नाले खालिए पक्के कराने के लिए जो दिए है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में ये एएन ऑफिस जो तकतगढ़ में खोला है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
आगे की व्यू रचना में मुख्यमंत्री जी ने 120 करोड़ और आगे इसी खालियों को पक्का करने के लिए स्वीकृति की उन्होंने इच्छा जाहिर की है, जो कुछ समय बाद में वो भी मिल जाएगी। उसके लिए मैं जवाई कमांड किसान संघर्ष समिति यूनियन अध्यक्ष श्री जयेंद्र सिंह जी गलतरी के मार्फत से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों को ऐसे ही मीटिंग में आग्रह करते हुए हम आपसे ये विनती करना चाहते हैं कि हमारी समय समय पर बैठक ली जाए और हमारे जो व्यू है हमसे ये लिया जाए और इस किसानों को आगे तरक्की करने के लिए और भी कई योजनाएं हैं हमारे पास जो हम आपको देना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई मीटिंग रखा जाए जिससे हम आपको ये व्यू दें। और एक आपसे निवेदन है, समर्थन मूल्य पर जो खबर बूंदी जिले की केशवराय पाटन से है, जहां संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामीण और शहरी आमजन की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 42 शिकायत दर्ज की गई। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि जन समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। आपको बता दें, इस दौरान पाटन नगर पालिका पार्षद अशोक बाई मेघवाल ने रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। पंचायत को लेकर के सब आए। सरकवाड़ा गांव की आबादी 1319 है, जबकि जुआसा की जनसंख्या जो है मात्र 976 है। पटवार मंडल भी सरकवाड़ा में लगता है और स्टेट हाईवे से दूरी सरकवाड़ा की मात्र 1 किलोमीटर है, जबकि जुआसा गांव की दूरी है 6 किलोमीटर। इन सबको देखते हुए हमारी मांग है कि ये जो पंचायत मुख्यालय है ये सरकवाड़ा में बनना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इसको जुआसा में कर दिया गया है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और आखिरी समय तक करेंगे। यदि हमारी मांग सरकार और प्रशासन ने नहीं सुनी तो हम आगामी समय में। और जयपुर से अब खबर, जहां राजधानी में फर्जी महिला पत्रकारों का गिरोह सक्रिय। पुलिस थाने का नाम लेकर डराने वाली फर्जी महिला पत्रकारों का गिरोह सक्रिय है। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके हनी ट्रैप में फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। प्रतापनगर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप करने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया है। फर्जी मीडिया कर्मी बनकर गैंग की मदद करने वाली महिला भी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में निशा, सुमन और सारिका को गिरफ्तार किया है। गैंग से जुड़ी अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है। परिवादी को धमकाकर वसूले थे 20,000 रुपए। थाने में रिपोर्ट करने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। तो हनी ट्रैप करने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी महिला पत्रकारों का गिरोह राजधानी में सक्रिय।